माता दी डिवाइन फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सभी लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया है, दिल की गहराई से आप सभी का धन्यवाद। जो भी आप दे रहे हैं 100% यूनिवर्स डिवाइन पावर आपको कई गुना होकर वापस से। यूनिवर्स डिवाइन पावर, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए हमारे सब्सक्राइबर्स को गाइड करने के लिए, हम सबको गाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। अपने प्यारे बच्चों को जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी पास लाइफ करवाओ। कुछ कार्मी लोगों के कारण परेशान हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है, जिनकी एनर्जी चैनल के साथ कनेक्ट होकर आपके साथ कनेक्ट हो रही है, प्लीज़ उनके लिए क्या आ रहा है, क्या है गाइडेंस, प्लीज़ बताएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, एंजल्स एंड सिस्टर, ब्रह्मांड के दिव्य अनंत शक्ति। थैंक यू सो मच। आप सबको हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच। गणपति बप्पा मोरिया, जय माता दी। भजन के साथ देखते हैं कुछ कार्ड्स क्या आते हैं। अगर आपको भजन का पार्ट स्किप करना है तो आप कर सकते हैं, और मेंबरशिप के लिए आप नीचे थैंक्स वाले बटन में क्लिक करके मेंबरशिप ले सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति। एक भक्त ईश्वर से कह रहा है कि भगवान, मैं तेरे सिवा कहाँ जाऊँ, तू ही मेरा माता पिता बंधु सखा सब कुछ है। दुनिया में नाम के सब हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है और वो सब भी मुझसे ही कनेक्ट होते हैं मदद के लिए, तो फिर मैं क्या करूँ। सबका माँ बाप तू है, मेरा माँ बाप तू है, तू ही मुझे रास्ता दिखा। इस तरीके से एक भक्त ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। इनकी प्रार्थना को हम भी गुनगुनाते हैं और ईश्वर तक हम प्रार्थना पहुंचाते हैं हमारी आप सबकी। देखते हैं एंजल्स हमें क्या गाइड करते हैं। यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, डिवाइन पावर, शिव शक्ति, माँ भगवती क्या गाइड करती है। थैंक यू सो मच। ईश्वर तुम ही दया करो, ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। आए हैं शरण में आपकी, तुम बिन हमारा कौन है। भगवन तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। माता तू ही, पिता तू ही, बंधु तू ही, सखा तू ही। माता तू ही, पिता तू ही, बंधु तू ही, सखा तू ही हमारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। तुम ही हमारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। जग को रचाने वाले तुम, बिगड़ी बनाने वाले तुम। जग को रचाने वाले तुम, बिगड़ी बनाने वाले तुम। जाएं तो जाएं हम कहाँ, तुम बिन हमारा कौन है। जाएं तो जाएं हम कहाँ, तुम बिन हमारा कौन है। माता तुम ही, पिता तुम ही, बंधु तुम ही, सखा तुम ही। जीवन का आधार हो तुम, जीवन का आधार हो तुम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति। गणेशा ने यहाँ इस कार्ड पर रोक लगा दी है। देखते हैं इस कार्ड में ऐसा क्या है। ओके, 22 नंबर का कार्ड है।
आज की रीडिंग की शुरुआत देखिए, भजन अगर बोलते बोलते हमारी जीभ अटक जाती है तो ये एंजल्स का इशारा होता है, क्योंकि हम यहाँ पर सुनने की स्थिति में बैठते हैं, हमें नहीं पता होता है यूनिवर्स, एंजल, एंसेस्टर्स हमसे क्या करवा रहे हैं, आपकी किस किस की एनर्जी डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रही है। हम टोटली यहाँ पर समर्पण के भाव से बैठते हैं और सब कुछ वही बुलवाते हैं, उन्हीं का प्रोटेक्शन है, वही चैनल चला रहे हैं, हम तो निमित्त एकमात्र कारण हम बने हुए हैं। ठीक है, आप सबके लिए ईश्वर ही बुलवा रहे हैं। यहाँ पर इस कार्ड पर भजन में जीभ का अटक जाना इस बात को बता रहा है कि आज रीडिंग की शुरुआत यहीं से होनी है। जो पहले कार्ड आए हैं वो बाद में लिए जाएंगे। किसी ऐसे बच्चे की एनर्जी कनेक्ट हो रही है डिवाइन का, जो बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है। पता है कितना प्यारा बच्चा है, जिसे लोग पागल कहते हैं और जिसे लोग पागल समझते हैं, है ना। जो सबके लिए अच्छा सोचती है, सोचता है, जो सबके लिए अच्छा करती है, करता है, और सबको लगता है वो पागल है। मीरा पागल थी, है ना, राधा पागल थी, जितने भी अच्छे हुए हैं उन सबको पागल ही तो कहा है, जितने भी भक्ते हैं उन सबको भी पागल ही कहा है ना। तो यहाँ पर जो आपकी इमोशन, और पागल कौन होता है, आपने देखा होगा भक्तों का जो हृदय होता है ना, भक्त मतलब नहीं कि आप बस माला कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, तू इधर जा, तू उधर जा, मुझे मत छू, मैं ये नहीं, वो नहीं, वो भक्त नहीं है। भक्त जो दूसरे की पीड़ा को समझ रहा है, भले ही वो कर पाए चाहे नहीं कर पाए, तो ठीक है, हर किसी की पीड़ा आपको समझ में आती है, हर किसी की। और इमोशंस इतने हाई कि इमोशनल फूल आप हैं, और आप इतने दया में आते हैं कि लोग आपको पागल समझते हैं। सबका अच्छा करते करते इमोशन आपके इतने ज़्यादा ड्रेन हो गए कि आप 2+2 4 की एनर्जी यहाँ पर, कि इमोशंस इतने हाई कि आप राव की एनर्जी में चले गए, पागल हो गए आप। मीरा जैसे पागल हो गई, मतलब मीरा पागल नहीं हुई थी, जैसे लोग उसे पागल समझ रहे थे, ऐसे आपकी स्थिति हो गई। और लोगों को देते देते करते 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 फाइनली जब आपको समझ में आया कि लोग आपको पागल समझते हैं, है ना। कुछ लोगों ने तो सामने भी कहते होगा, पागल है, क्या आता है तेरे को, ऐसे, है ना। आपका ना, हर कोई के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, ठीक है। तो आपका कोई भी गुण किसी को नहीं दिखता है, आप पागल हो सीधे लोगों की दृष्टि में, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में नहीं हो आप पागल। आपने, आपका जब अतिशय 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 शोषण कहेंगे इसको इनडायरेक्ट वे में, है ना, अपनों ने भी आपसे मीठा बोल बोल के सारे काम करा लिए, ठीक है, आप ही अच्छे हो, आप ही अच्छे हो कह के, और फिर आप बेवकूफ़ हो, बाद में आप बेवकूफ़ हो। तो यहाँ पर आपका दिल टूट गया, जैसे कि देते 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 आप ना ऐसे भाव में चले गए, और आप पता आप कितने अच्छे, यहाँ पर किसकी कितनी सुंदर एनर्जी कनेक्ट हुई है। ये असली अवेकनिंग होती है, जब ना एक टाइम पहले आप किसी को देखते थे, आपको लगता था वाओ इसकी फैमिली कितनी अच्छी है, वाओ इसका धन कितना अच्छा, और उसको नज़र लगती है कहीं ना कहीं ना, जब हम इस अब आप ऐसा सोचते हो कि देखिए, अच्छा सोचना, किसी के बारे में अच्छा बोलना, अच्छा देना, तो देने में धन देना, कर्म देना, या कोई वस्तु देना, या अच्छी सोच देना, अच्छे बोल देना, ये भी तो देने में आता है। तो अब आप इतने डीप चले गए हैं कि हम किसी के लिए बुरा सोचें भी नहीं। मनसा वाचा कर्मणा हम क्यों कहते हैं, जब हम कहते हैं भगवान हमसे जो भी गलतियाँ हुई है मनसा वाचा कर्मणा हमें माफ़ करिए और हम अच्छे कर्म कर सकें, हमें सद्बुद्धि दीजिए, यही तो हमारी मेन प्रार्थना होती है। मैंने सबको माफ़ किया, सब मुझे माफ़ करें, आगे मेरे मन वचन कर्म से किसी को पीड़ा ना मिले, है ना, ये प्रार्थना, ये भगवान स्वीकार कर लेते हैं। अगर आप रोज़ करते हैं और ये स्वीकार हो गई तो आप सबसे बड़े धनवान हो। तो यही स्थिति आपकी है, आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है। अब आप पता है किसी का कुछ अच्छा दिखता है ना, तो आपको ऐसा लगता है हे ईश्वर इसको मेरी नज़र ना लगे, इसकी लाइफ में ऐसी खुशी बनी रहे, ताकि तेरी ब्लेसिंग मुझ पर भी बनी रहे, मुझ पर भी कभी किसी की बुरी नज़र ना लगे, मेरे पास भी तो कोई ना कोई अच्छी चीज़ होगी। तो इतनी पवित्र ऊर्जा में आप आ गए हैं, काम क्रोध इन सब चीज़ों को, अहंकार को, मोह में आप, मोह आपका क्या है, वो एक गिविंग वाला नेचर है ना आपका, वो तो रहता है आपको,
लेकिन वो कोई मुझे दे इसलिए नहीं रहता है, लोगों के भले के लिए रहता है। तो ईश्वर आपसे बहुत खुश हो गए हैं। जो इमोशनल फूल आप थे, यानी कि ना इसको आप एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं, शायद आप कुछ लिखते होंगे, आपकी आपकी इमोशंस को एक नई डायरेक्शन दे देगी। आप कोई रचना लिख देंगे, बहुत सुंदर कोई गीत लिख देंगे, बहुत सुंदर कोई भजन लिख देंगे, बहुत सुंदर कविता लिख देंगे, कहानी लिख देंगे, बहुत सुंदर पेंटिंग बना देंगे, अपनी भावनाओं को कुछ क्रिएटिविटी दे देंगे आप। और आपके बोलते बोलते कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे मोटिवेशंस की बिल्कुल एकदम बेहोश होने वाले इंसान में ताकत आ जाए। जैसे आप लोगों के लाइफ के जामवंत बनने वाले हैं। जैसे हनुमान जी को जामवंत जी ने उनकी शक्तियाँ याद दिलाई। तो लेकिन होता क्या था आपके साथ कि आप तो लोगों के जामवंत बनते थे, लेकिन लोग समुद्र पार करने के बाद आपको पागल बोलते थे। तो ईश्वर ने आप डिसाइड कर दिया है, आपका रूट चक्रा जागृत होगा, बैलेंस होगा, और आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ। जब आपका रूट चक्रा एक्टिव होता है ना, तो आप यूनिवर्स से कनेक्शन बना पाते हैं। हवा में जो चीज़ें होती हैं ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मैसेज होते हैं यूनिवर्स में, आपके खुद के लिए, आपके लव वंस के लिए, समाज के लिए। बहुत ऐसी 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 थॉट्स, ऐसे ऐसे मैसेज आपको मिलने वाले हैं ना। रूट चक्रा मतलब बहुत बड़ी बात है ये बैलेंस होना, क्योंकि यहाँ से जैसा कहा ना आपका, आप लोग ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सब चीज़ों से आप ऊपर उठ जाते हैं। तो ये इसलिए आज ये रीडिंग ऐसे किसी प्यारे बच्चे की, शायद ये रीडिंग बहुत कम लोगों के साथ कनेक्ट हो, क्योंकि इतना डीप जाने वाले आज के टाइम में बहुत कम होते हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो यहाँ पर गाइडेंस भी आ रहा है, जब आप हवा से बात करने वाले हो, यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन पावर, ईश्वर की शक्ति, भगवान शिव जी थोड़ी आकर खड़े होंगे। आप इतनी हाई एनर्जी को, आपको अगर शिवलिंग घर में रखते हैं तो बिना पानी के नहीं रखना चाहिए, है ना। हमें निरंतर जल चढ़ाते रहते हैं, क्योंकि इतनी हाई एनर्जी वहाँ से निकलती है। बड़ी शिवलिंग हम घर में नहीं रख सकते हैं, तो इसके पीछे साइंस है। हिमालय पर्वत पर ऐसे ही थोड़ी रहते हैं, तो वो किसी न किसी रूप में आपसे कनेक्ट होंगे, ठीक है, आपके थॉट्स के रूप में कनेक्ट होंगे। तो ईश्वर कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में इतने सुंदर बदलाव होने वाले हैं, इसे स्वीकार कीजिए और पास्ट को छोड़ दीजिए। जिन्होंने भी आपको जिनके भी आप जामवंत बने और वो उड़े, उन्होंने बाद में आपको पागल कहा, उसी का नतीजा है कि आज आप अपने बारे में सोच रहे हैं, इतने सारे अनुभव ले पाए हैं, और आज यूनिवर्स से आपका इतना अच्छा कनेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। कहा ना आपसे कि आप हवा से बात करेंगे, कुछ ऐसे ऐसे मैसेज मिलेंगे जिससे आप लोगों का भला करेंगे, और आप एक व्यक्ति का भला करेंगे तो ईश्वर आपको 4 और चीज़ अच्छी देंगे। आप 4 का भला करेंगे, ईश्वर आपको और 8 चीज़ भला करके तो देखिए। जैसे आपसे कहा ना कि विचारों से, मन से, बोली से, इनसे भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब आप एक बहुत पावरफुल सोल बन रहे हैं। यहाँ पर एक नई शुरुआत आपकी जीवन की हो रही है। इमोशंस आर रनिंग, कन्फर्मेशन हाई इमोशन में जा रहे हैं, तो पागल ही कहेंगे ना लोग आपको। जो जो डीप से डीप चीज़ को आप समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, लोगों को क्या लगेगा, कुछ तो है, टोटका है, जादू है। उनको ये नहीं पता कि आपकी पवित्र ऊर्जा की वजह से आप इतना डीपली कनेक्ट हो पा रहे हैं यूनिवर्स एंजल्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट का उल्टा कार्ड। ब्रीथ आउट की ज़रूरत ही नहीं, इतनी पवित्रता है आपके आसपास कि कोई राक्षस भी आए तो भी भक्त हो जाएगा आपकी पवित्रता देखकर, और राम राम कहना सीखकर वापस चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड, द आंसर यू नीड आर कमिंग। बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं, लेकिन इस हाई इमोशन में प्रश्न भी बहुत चल रहे हैं। ईश्वर के साथ, डिवाइन के साथ कुछ न कुछ सब मिलेगा, सारे आंसर मिलेंगे। हवा से बात करेंगे, एंजल से, यूनिवर्स से आपका कनेक्शन, आपके दिमाग में आपके मेडिटेशन के द्वारा बहुत सारे मैसेज, लेकिन अभी नहीं। ये जमीनाई के लिए भी है। जमीनाई बहुत मिथुन राशि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है अभी तक यहाँ पर डीपली, और बाकी सारी राशियाँ हैं मेष से लेकर मीन तक, लेकिन डीपली अभी तक जमीनाई मिथुन राशि कनेक्ट हुई है। बहुत उथल पुथल है दिमाग में, बहुत बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे मिथुन राशि वालों के साथ कनेक्ट हुई हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों के उत्तर मिलने में अभी वक्त है। धैर्य रखिए, आपसे कहा जा रहा है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपका टेस्ट भी चल रहा है। कुछ वादे किए थे, लोगों के लिए कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे, है ना, उन सब चीज़ों का
आपका ईश्वर जो है परीक्षा भी ले रहे हैं। तो कितनी सुंदर रीडिंग है। नंबर 1 से नंबर 9 तक सारे नंबर्स हैं। मेष से मीन राशि सारी राशियां हैं। अभी तक स्ट्रांगली जो है मिथुन राशि जमिनाई आई है। आगे देखते हैं आगे क्या मैसेज हैं। जिनकी ये स्थितियां हैं कि जिन्होंने बहुतों को पतंग उड़ानी सिखाई और बाद में जब वो पतंग उड़ा रहे थे तो उन्होंने उनकी पतंग काट दी जिन्होंने उड़ाना सिखाई। वाओ, सो नाइस, सो नाइस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। और क्या कहना चाहते हैं अपने ऐसे प्यारे बच्चों के लिए। और कार्ड आ गया, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। कहीं कहीं पर एडजस्ट कर लीजिए, आपसे कहा जा रहा है। What do you need to release? उल्टा कार्ड, बात रिलीज करने की तो कोई बात ही नहीं है। इतनी पवित्रता है, कन्फर्मेशन। आप परेशान हो रहे हैं कि क्या कर दूं मैं, अपनी ऑरा क्लींस कर दूं, सारी नेगेटिविटी। तो कोई नेगेटिविटी नहीं है यहाँ पर। आपके कुछ टेस्ट चल रहे हैं तो पॉजिटिव रहिए। स्कॉर्पियो नेक्स्ट राशि आई है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ठीक है, यानी जमिनाई के लिए तो कोई, जो आप परेशान हो रहे हो जमिनाई, आपकी परीक्षाएं चल रही हैं और अब तो शनिदेव और परीक्षाएं लेने वाले हैं आपके, और बहुत कुछ देने वाले हैं। जो पिछले कुछ सालों में परीक्षाएं ली हैं उसके बदले में मिलना भी शुरू हो गया है आपको। ठीक है, तो आपको कोई नेगेटिविटी रिलीज नहीं करनी है जमिनाई। स्कॉर्पियो के लिए आया है वृश्चिक राशि। आपके पास बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं जो नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है, देख लीजिए स्कॉर्पियो, नेगेटिविटी रिलीज करिए, ओवरथिंक नेगेटिव थॉट्स को दूर कीजिए। नेक्स्ट है होल्ड योर विजन। जिन चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं, वृश्चिक राशि के अलावा बाकी राशियों के लिए भी है, कुछ चीज़ों को ना हम पकड़ लेते हैं कि नहीं यही नहीं यही। कई बार कोई इंसान होता है, कोई परिस्थिति होती है, कोई वस्तु होती है जिसको हम फ्री कर देते हैं तो हमारी भी ग्रोथ होती है। लेकिन आप उसे पकड़ लेते हो। वो आपका बच्चा हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका लवर हो सकता है। उसे पकड़ना चाहते हो, उसे छोड़ दीजिए। उस परिस्थिति को, उस इंसान को, उस रिश्ते को, उस वस्तु को। वो कोई भी चीज़ हो सकती है ना, आपके घर में रखी कोई वस्तु हो सकती है, सालों पुरानी है लेकिन पकड़ के रखे हैं आप उसे, है ना, इस तरह से। तो आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा मत करिए, या मुझे यही बनना है, ऐसा भी होता है ना। हो सकता है इससे बढ़िया चीज़ कोई और लिखी हो आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड लेते जाते हैं, आपके सामने सफिंग की है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। मकर राशि, आपसे कहा जा रहा है बहुत तकलीफ़ें देखी हैं आपने पिछले कुछ टाइम में, तो धैर्य रखिए, आपका ये टफ टाइम समाप्त होने वाला है। ठीक है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एरीज, आपसे कहा जा रहा है बिल्कुल एक्शन, जल्दीबाजी में कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है इस समय। जल्दीबाजी में, गुस्से में, जोश में होश खो सकते हैं, शांत रहिए। श्योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। कैप्रिकॉर्न, अगेन कैप्रिकॉर्न के लिए आया है, यानी कि कैप्रिकॉर्न की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई हैं। 2 बार मैसेज आ गया। आपका हार्डवर्क अभी पे नहीं होगा। आपको लग रहा होगा 7:30 ख़त्म हो गई, बन नहीं रहा काम, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं और कुछ आपकी परीक्षाएं होंगी। ठीक है, टॉरस, वृषभ राशि, आप आने वाले समय में आपकी समृद्धि बढ़ेगी, तो धैर्य रखिए। आपके पास पैसा तो बहुत आने वाला है वैसे भी। ठीक है, मीन राशि, बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत तनाव है, धैर्य रखिए, मेडिटेट कीजिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों को शनि की 7.5, कुछ ग्रह स्थितियाँ ऐसी चल रही हैं, लाइफ में उथल पुथल मची हुई है, लेकिन आपके गुरु आपको बहुत कुछ देंगे। गुरु आपके मिथुन अगर लग्न भी है राशि के साथ और गुरु की कुंडली में स्थिति अच्छी है, आपकी आदतों से भी आपने गुरु ग्रह को मजबूत किया हुआ है, तो सो द वर्ल्ड द रियल यू, दिखा दो दुनिया को आप क्या हो। लोग आपको कुछ नहीं समझ रहे हैं ना, इस स्थिति में आपको नीचा दिखा रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, चारों तरफ से दबा रहे हैं। तो ईश्वर, एंजल, यूनिवर्स कह रहे हैं दिखा दो दुनिया को आप क्या हो। बस 2 महीने धैर्य रखिए, हार्डवर्क करते रहिए, उसके बाद खुद लोग देख लेंगे कि आप क्या हैं, क्या कर सकते हैं। ओके, टॉरस, वृषभ राशि, आपके लिए कहा जा रहा है कि आप जो है ना, सपने
बहुत बड़े देख रहे हैं, सपने देखने बुरी बात नहीं है, सपने देखिए, लेकिन कहीं न कहीं आप केवल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, उसके लिए हार्ड वर्क नहीं कर रहे। ये हम नहीं कह रहे, ये कार्ड कह रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि सपने देखिए, लेकिन उसी हिसाब से हार्ड वर्क भी कीजिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। लियो, सिंह राशि, कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है इस वक्त में आपका, तो सूर्य आराधना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और ये वक्त ऐसा ही नहीं रहेगा। जो इस वक्त में आप बहुत परेशान चल रहे हैं हर दृष्टिकोण से, यहाँ पर यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन पावर आपसे कह रहे हैं अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आप कुछ अच्छी चीज़ें सुनिए, अच्छी लोगों के संपर्क में रहिए, पास्ट की बुरी लोगों को, बुरी चीज़ों को भूल जाइए और आगे बढ़िए। इसी से आपका आने वाला टाइम अच्छा होगा। कन्या राशि, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। कन्या राशि, आपसे भी कहा जा रहा है इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में रहिए, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत आपके बिजनेस को लेकर, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर यहाँ पर आ सकता है, तो दान पुण्य करना बहुत ज़रूरी होगा। लियो के लिए आया है कि आप लियो थोड़ा सा अभी आपके काम बनते हुए नहीं दिख रहे हैं आज की रीडिंग में, क्योंकि आपने कहाँ गलत किया इस चीज़ को भी देखिए। किसने आपके साथ गलत किया, सिर्फ इस चीज़ को पकड़ के आप बैठे हैं कि मेरे साथ गलत किया, अन्याय किया, मेरे साथ न्याय होना चाहिए। ईश्वर कह रहे हैं हाँ न्याय तो करेंगे, टाइम लगेगा आपके साथ न्याय होने में, लेकिन आपको थोड़ा दान पुण्य करने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा, क्या आपसे भी कोई गलती हुई है, आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो उस कर्मा को भी सुधारने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कार्ड्स कह रहे हैं। बाकी सभी राशियों के लिए आया है कर्म का रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा, यानी कि आप जैसे कर्मा कर रहे हैं शनिदेव आपको वैसे रिजल्ट देंगे। बिलीव इन इम्पॉसिबल, ये भी सारी राशियों के लिए है कि जो अभी आपको असंभव लग रहा है, आपके हार्ड वर्क से, आपकी पॉजिटिविटी से, यूनिवर्स की ब्लेसिंग से वो संभव होगा। गणेशा डेक से थोड़े कार्ड और लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू राधे कृष्णा। क्या आ रहा है हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। नंबर्स, राशि जो बहुत स्ट्रॉन्ग आएंगे वो आपको बता दिए जाएंगे, बाकी सभी राशियां हैं, सभी नंबर्स हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच। आज बहुत सुंदर एनर्जी आई है, जिसकी भी आई है, पागलपन वाली, मीरा वाली, वाओ। नंबर 5, एनर्जेटिक मूवमेंट। जो अभी आप लो फील कर रहे हैं, उठने को मन नहीं कर रहा है, कितना दिन मतलब ये कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना जो इस रीडिंग को सुन के भी इरिटेट हो रहे होंगे कि बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, सब लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं, क्या लाइफ में है, ऐसा होगा तो पता लगेगा। तो यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, आपका मैसेज डिवाइन पावर ने कैच कर लिया, जिसके दिमाग में भी ये चीज़ें आ रही हैं। 5 नंबर, बुध को निकलने दीजिए। बुध फंसे हुए हैं इस वक्त में ग्रहों के साथ में। बुध कैसे हैं, राजकुमार हैं, और वो शनि, राहु, सूर्य, इन सब के साथ कैसे फंसे हुए हैं। तो इस वक्त में तो लो फील करेंगे ही, बहुत सारे लोग करेंगे। जिनके बाई बर्थ बुध की स्थिति ऐसी होगी, जिनके राशि स्वामी बुध होंगे, वो ज़्यादा फील करेंगे। तो अपने आप को एनर्जी से भरने के लिए पेड़ पौधे लगाइए, प्रकृति के संपर्क में जाइए, और अपने से नीचे देखिए जो आपसे ज़्यादा पीड़ा में है, यकीनन, और उन्हें हेल्प करिए, फिर आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कार्ड कह रहा है। ऐसा करने से बहुत जल्दी आप अपने आप को ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे, और ये बात सुनते ही आपके अंदर अभी से ही थोड़ा सा ऊर्जा का प्रभाव तो होना शुरू हो जाएगा। 26, बहुत सुंदर 24 नंबर का कार्ड, चंद्रमा और राहु दोनों जो ग्रहण योग बना रहे थे, आपकी सुंदर क्रिएटिविटी से आप, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू करिए। कुछ ना कुछ दिन भर में डांस, पेंटिंग, ड्राइंग, इसके लिए 10-15 मिनट, 5 मिनट, या गाना ही गाइए, चुपचाप गाइए, अकेले में गाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रकृति के साथ जुड़िए, ओवरथिंक नेगेटिव थॉट से दूर रहिए, प्रकृति और पुस्तकों के साथ जुड़िए, आयुर्वेद को फॉलो कीजिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आपका थ्रोट चक्रा हील हो रहा है, आपकी आवाज़ में एक हीलिंग होगी, आपकी आवाज़ में एक मिठास होगी, आपकी आवाज़ से लोगों का मन शांत होगा, खुश होगा।
दैव शक्तियों से भरी हुई होगी। किसी को कुछ बोल देंगे, उसकी लाइफ में हो जाएगा। और अगर आप सिंगर हैं या प्रयास कर रहे हैं तो अचानक आपका कोई वीडियो वायरल हो सकता है और आप इस लाइन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मैसेज जिनके लिए है वो इसे क्लेम करें और आगे बढ़ें। और सभी के लिए है, अगर 2 नंबर 4 नंबर से आपका 2 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आज की रीडिंग में है, अगर आपका संबंध 2 नंबर से है तो आपके लिए भी बहुत पॉजिटिविटी आज की रीडिंग में है। ठीक है, आपका शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है और आपका थ्रोट चक्र भी एक्टिव हो रहा है। और ये कैसे हो रहा है? 1 और 3 आपके सूर्य ग्रह और आपके गुरु ग्रह को बल मिलने से सूर्य आपके पूर्वज और आपके पिता, आपके दादा, इन सब की ब्लेसिंग आपको मिल रही है और ज्ञान की वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से आप फोकस्ड हो रहे हैं। आप जो कंफ्यूज थे, ये करूं, वो करूं, वो करूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, अब आपकी एनर्जी एक जगह फोकस हो गई है। इसी का नतीजा है ये कार्ड। होलनेस की एनर्जी में अब पूर्णता में आएंगे आप। और इसके पीछे प्रकृति है। प्रकृति ने आपको हील किया। जब आप बहुत कंफ्यूज थे, ओवरथिंक, नेगेटिव थॉट्स से जब आप परेशान थे या हो रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ऐसा होगा। तो आपको इस तरीके से प्रकृति संभालेगी। आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स, आपके दादा परदादा, आपके पिता की ब्लेसिंग, आपके गुरुजनों की ब्लेसिंग, आपके अंदर का गुरु तत्व, महादेव, ये सब आपको ब्लेस्ड करेंगे और आपकी सुंदर हीलिंग होगी। विपरीत परिस्थितियों में लगाम लगाई जाएगी। जैसे मोर को के यहाँ पर चोंच को गणेशा ने पकड़ लिया है, इन विपरीत परिस्थितियों में लगाम लगाई जाएगी और लगाम भी नहीं तो फिर दंड दिया जाएगा। ठीक है, और आपको इतना फोकस्ड कराया जाएगा, इतनी स्ट्रेंथ दी जाएगी यूनिवर्स के साथ, इतना सुंदर कनेक्शन जो आपका, इतने पवित्र भाव हैं आपके, पागलपन वाले, मीरा वाले, कितने सुंदर भाव हैं, दूसरे को दुख नहीं देने वाले। केवल भक्ति ही नहीं है, कर्म भी है यहाँ पर। आप घर छोड़ के नहीं गए हैं भजन करने के लिए, दो लोगों के लिए दे रहे हैं, लोगों के जावंत बन रहे हैं। तो इस तरह की जो सुंदर एनर्जी है ना, तो गणेशा कह रहे हैं अब कोई बीच में आया ना, आप तो बहुत सुंदर तरीके से यूनिवर्स से बातें करेंगे, हवा से आपको मैसेज मिलेंगे। तो अगेन जो पहला कार्ड आया था, उस कार्ड को यहाँ पर कंफर्मेशन दी जा रही है। पता है आपको, ये देखिए कितना सुंदर, डिवाइन पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। 3 और 5 नंबर, गुरु, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ये तीनों नंबर बहुत डीपली कनेक्टेड है आज की रीडिंग में। और राशियाँ आपको बता दी हैं, बहुत ज़्यादा आपका कोई गहरा कनेक्शन इन नंबर्स के साथ होगा, तभी ये रीडिंग आपको मिली हुई है। बाकी सब भी है लेकिन यहाँ ज़्यादा है इनका। तो यहाँ पर यूनिवर्स के साथ आपका गहरा कनेक्शन होगा। आपको लड्डू मिलने वाले हैं। कौन से लड्डू? जिनके लिए आप बहुत परेशान हैं, मुझे नहीं खाना, अपने आप रह गए, इतने साल से परेशान हो गए हैं। आपको फल मिलने वाला है। कौन सा फल? जो सालों से कर्म कर रहे हैं, फल कोई और छीन के ले जाता है और आपको पागल कह के चला जाता है। आप इसे पतंग उड़ाना सीख के आप ही की पतंग काट के चला जाता है। तो ईश्वर डिवाइन पावर आज इस रीडिंग के द्वारा आपसे कहना चाह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं और आगे बढ़िए। अच्छे कर्म, अच्छे भाव बिल्कुल मत छोड़िए। इसी तरह लोगों के जामवंत बनते रहिए, उन्हें हिम्मत देते रहिए, उन्हें मोटिवेट करते रहिए। भले ही अपनी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम क्यों नहीं चल रही हो, फिर ईश्वर आपके जामवंत बन के आएंगे। और जिसके जामवंत ईश्वर बनेंगे, जिसको मोटिवेट ईश्वर करेंगे, जो हवा से मैसेज ले लेगा, तो फिर दुनिया वालों से क्यों उम्मीद लगाना है। तो आपके लिए यहाँ पर एक गाइडेंस भी आया है कि लोगों से उम्मीद मत कीजिए। उससे कहिए तो मुझे इतना दे, चाहे धन हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे सहन शक्ति हो। ये भी बहुत ज़रूरी है। लोग तो पिन करते रहेंगे। उन्हें इग्नोर करना है, उससे ही कनेक्टेड होना है। उन लोगों से जो चोंच मार रहे हैं उनसे कनेक्ट नहीं होना है, उससे कनेक्ट होकर अपना एक प्रोटेक्शन लेना है। यही आज का गाइडेंस है। उसके साथ आपका बहुत डीप कनेक्शन होने वाला है। और अब जो बीच में आएगा उसको गणेशा यानी डिवाइन पावर यानी यूनिवर्स, आपके आराध्य जिस भी धर्म में भगवान को आप मान रहे हैं, वो एक दंड पास लेकर के उनको दंड देने वाले हैं, आपके प्रोटेक्शन में खड़े होने वाले हैं।
क्योंकि उन्हें पता है मेरे इस बच्चे को अगर मैं दूंगा तो ये मेरे बाकी के अच्छे बच्चों को संभालने वाला है। वंस अगेन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय माता।